हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिज्ञान टॉप लाइन क्लासेज में अनुराग सर। हम लोग नंबर सिस्टम में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब है द्विपद प्रमेय, अर्थात द्विपदों के बीच प्लस या माइनस चिन्ह हो तथा उन पदों की घात समान हो। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आइए हम कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, जैसे हमारा यहाँ पर लिखा है a की पावर n प्लस b की पावर n। यहाँ पर a और b के बीच में प्लस चिन्ह है और a और b के बीच घात क्या है, समान है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे द्विपद प्रमेय के क्वेश्चन होंगे, बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को हम करेंगे क्या, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ध्यान देंगे n क्या है, एक विषम घात है कि समघात है। तो यदि n एक विषम घात है, यहाँ पर n एक विषम संख्या है अर्थात n एक विषम घात है, तब a की पावर n प्लस b की पावर n क्या होगा, a प्लस b से विभाज्य होगा तथा a प्लस b के फैक्टर जो होंगे, a प्लस b के जो फैक्टर होंगे उनसे भी विभाज्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे क्या कह रहा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर हम ले ले 37 की पावर 13 लिख ले प्लस 13 की पावर 13 लिख ले। तो यहाँ पर a के स्थान पर क्या लिखा है, 37 लिखा है, b के स्थान पर 13 लिखा है, घात n के स्थान पर क्या लिखा है, 13 लिखा हुआ है। दोस्तों तो यहाँ पर n क्या है, एक विषम क्या है, विषम संख्या है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक आपका 13 था, 13 को हम एक मान लेंगे। जहाँ पर जब विषम संख्या होगी तो उसको हम क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। यहाँ पर 37 प्लस कितना हो जाएगा 13, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये 37 की पावर 13 प्लस 13 की पावर 13, ये हमारी संख्या 50 से क्या होगी, विभाज्य होगी। साथ ही में 50 के जो फैक्टर होते हैं, 50 के क्या फैक्टर होते हैं दोस्तों, एक तो सबका फैक्टर होता ही होता है, एक हो गया, 2 हो गया, 50 और कितने से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा और स्वयं 50 तो है ही है। अर्थात ये जो 37 की पावर 13 प्लस 13 की पावर 13 है, वो हमारा 1 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है, 25 से विभाज्य है और 50 से भी विभाज्य है। यदि ऑप्शन में ये इस 50 के स्थान पर इनमें से कोई संख्या ऑप्शन में है और 50 नहीं दिया गया है, तो आप उस ऑप्शन का चुनाव करेंगे जो ऑप्शन में 50 का फैक्टर दिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई है कि यदि n क्या है, एक विषम संख्या है, तब a प्लस b से तो वह संख्या विभाज्य होगी, साथ में a प्लस b के फैक्टर से भी वह संख्या विभाज्य होगी। यहीं पे दूसरा कॉन्सेप्ट लिखा है, यदि n एक सम संख्या है, यदि n एक सम संख्या है, यानी कि इस 13 के स्थान पर अगर हम 14 कर दें, यहाँ पर 13 के स्थान पर हम क्या कर दें, 14 कर दें, तब अब जो है यहाँ पर आपके पास सम है, तो क्या लिखा, a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस से विभाज्य नहीं होगा और ना ही a प्लस b के फैक्टर से भी विभाज्य होगा। यानी कि यहाँ पर हमारा जो आपका 37 प्लस 13 हम लिख देते हैं, 50 इस 50 से विभाज्य नहीं होगा और ना ही उस घात को हम एक मानेंगे। तो दोस्तों ये आपका
प्लस वाले के बीच कॉन्सेप्ट था, यहीं पे आपका a की पावर n माइनस b की पावर n का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। यदि n क्या है, एक विषम संख्या है, यदि n क्या है, एक विषम संख्या है, तब a की पावर n माइनस b की पावर n a माइनस b से एवं a माइनस b के फैक्टर से विभाज्य होगा। और ऐसी दशा में n बराबर हम क्या प्रयोग करेंगे, 1 का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो भी घात यहाँ पर विषम होगी उसको हम 1 मान लेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यदि n क्या है, एक सम संख्या है। यहाँ पर दोस्तों इसी का चलो कॉन्सेप्ट आपको समझा दें। यहाँ पर मान लीजिए कितना लिखा है, 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 13 लिखा, लेकिन प्लस के स्थान पर क्या है, माइनस है। जब प्लस के स्थान पर माइनस है तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, a माइनस बी 37 माइनस 13 कितना बन गया, 4 बच गया, 3 में निकल गया, 2 बच गया। तो 24 के साथ साथ 24 के जो फैक्टर होंगे, एक तो सभी में आएगा, 2 हो गया आपका, 3 भी कट गया, 4 से भी कट गया, 6 से भी कट गया, 8 से भी कट गया, 12 से भी कट गया, और आपका 12 के बाद क्या है, 24, यानी कि 24 से भी ये संख्या विभाज्य होने के साथ साथ 1 2 3 4 6 8 12 24, अब इनमें से भी कोई ऑप्शन होगा तो उससे भी वो संख्या विभाज्य होगी। ऐसी दशा में n बराबर हम क्या प्रयोग करेंगे, 1 का प्रयोग करेंगे, यानी इस 13 के स्थान पर हम 1 लिख लिया है, तभी हमारा 37 माइनस 13 बचा है, 1 का प्रयोग करेंगे। यहीं पे दूसरी बात कंडीशन क्या कह रहा है, यदि n क्या है, एक सम संख्या है, तब a की पावर n माइनस b की पावर n a माइनस b एवं a प्लस b दोनों से विभाज्य होगा एवं दोनों के फैक्टर से भी विभाज्य होगा। और ऐसी दशा में n बराबर हम क्या प्रयोग करेंगे, n बराबर 2 का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर आपसे कहा गया है 37 की पावर यहाँ पर क्या सम संख्या लिख दे, n एक क्या है, एक सम संख्या है, 37 की पावर 14 माइनस 13 की पावर 14 लिख दिया। 14 हमारे पास क्या है, एक सम संख्या है, और जब यहाँ पर n एक सम संख्या है तब n बराबर 2 का प्रयोग करेंगे, यानी कि 37 की पावर 2 माइनस 13 की पावर 2 का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 37 प्लस 13 और 37 माइनस 13, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। तो 37 प्लस 13 क्या है, 50 है, इंटू 37 माइनस 13 क्या है, 24 है। तो कहने का मतलब है ये 50 से भी विभाजित है, यानी a प्लस बी से विभाजित है, और a माइनस बी यानी कि 24 से विभाजित है। दोस्तों यहाँ पर 50 के जितने फैक्टर होंगे उनसे विभाजित होगा, 24 के जितने फैक्टर होंगे उनसे विभाजित होगा, और साथ साथ इनके फैक्टर, इनका किसी 50 का कोई एक फैक्टर और 24 का कोई एक फैक्टर का अगर गुणनफल दिया गया है तो उससे भी विभाजित होगा। यानी कि अगर यहाँ पर हम 50 का कोई एक फैक्टर ले ले, 5 ले लें, और 24 का एक फैक्टर कोई मान लो हम 4 ले लें, तो यहाँ पर 4 पंचे 20, तो अर्थात यह संख्या जो हमारे पास होगी 20 से भी विभाजित होगी। तो दोस्तों ऐसे हम अभी क्वेश्चंस करते हैं, प्रश्न आपको करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 67 यानी 67 की पावर 13 प्लस 17 की पावर 13 हमेशा विभाज्य होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 17, 13, 21 और 67 अर्थात 67। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पर a प्लस बी के रूप में लिखा हुआ, साथ में जो ये घात क्या है वो यहाँ पर विषम घात है। यहाँ पर दोस्तों विषम घात है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर इस 13 को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, यानी कि हमारा क्या बन गया 67 की पावर 1 प्लस 17 की पावर 1।
तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 1 8 1 हासिल नहीं था दोस्तों, आपका 84 हो गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन में ना 84 है नहीं, 17 13 21 और 67। तो भी मैंने बताया है जो यहाँ पर a प्लस बी आएगा उसमें से अगर कोई फैक्टर लिखा हुआ है 84 का, तो 84 का फैक्टर क्या होगा, 84 के यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर होंगे। जो ऑप्शन में है आपका कौन सा फैक्टर है, 21 है, तो 84 का फैक्टर क्या होता है, 21 है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी दोस्तों सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 67 की पावर 67 प्लस 13 की पावर 67 हमेशा विभाज्य होगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपका 13 और दूसरा है 17 16 18। इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन दिया गया है a प्लस बी के रूप में दिया गया है, और साथ में जो घात है विषम घात है। 67 हमारी क्या है, विषम घात है, तो जब विषम घात होगी तो इस विषम घात को हम 1 मान लेंगे, अर्थात 67 की पावर 1 प्लस 13 की पावर 1 हो जाएगा। तो 67 की पावर 1 और 13 की पावर 1 मतलब 67 प्लस 13, तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, और यहाँ पर 6 1 7 1 8 हो गया। यहाँ पर 80 आया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ना उसमें 80 आपका है नहीं है, 80 है आपका, 13 है, 17 है आपका, 16 है आपका, क्या है 18 है। यहाँ पर दोस्तों इनका योग कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 80 का कोई फैक्टर यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है, तो 80 का फैक्टर क्या है, 13 से 80 आप विभाजित नहीं होगा, 17 से आपका 80 विभाजित नहीं हो जाएगा, 16 5 80, 16 ही हमारा क्या है 80 का क्या है फैक्टर है, तो 16 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 159 की पावर 157 प्लस 12 की पावर 157। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है a प्लस बी की रूप में लिखा है, आपकी पावर जो क्या है, एक आपके पास विषम घात है यानी ऑड नंबर है। तो हम यहाँ पर जब 8 नंबर है तो इस 8 नंबर को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, 159 की पावर 1 प्लस 12 की पावर 1। दोस्तों ये हमारा क्या बन जाएगा, 9 2 11 हो गए, 5 1 6 7 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया। दोस्तों 171 आया है, यहाँ पर ऑप्शन में 170 है नहीं, इसका मतलब 171 का कोई फैक्टर ऑप्शन में मिलना चाहिए। तो 171 का फैक्टर क्या है, आपके पास 19 है, 19 9 जा 171, तो आपका क्या हो गया 19 इसका फैक्टर है। ये आपके 171 के फैक्टर नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके पास रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 58 की पावर 12 है माइनस 11 की पावर 12 है, हमेशा विभाज्य होगा। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए जा रहे हैं, 17 है, 23 है, और आपका 29 है, और आपका 11 है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन हमारा a माइनस बी के रूप में लिखा हुआ है। घात ये आपके पास जो है पावर है वो क्या है, एक सम संख्या है, इवन नंबर है। जब घात हमारी सम संख्या होगी तो सम संख्या को हम 2 मान लेंगे, अर्थात क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, 58 की पावर 2 माइनस 11 की पावर 2। तो ये दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 58 प्लस 11 और 58 माइनस 11, ये 8 1 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और 8 में 1 निकल गया, 7 हो गया, 5 में 1 निकल गया। यहाँ पर आपका 69 और इंटू कितना है 47 आया। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं दोस्तों,
यहाँ पर ऑप्शन ना तो हमारे पास 69 है, ना ही ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास 47 है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का हम फैक्टर देख लेंगे। यहाँ पर कोई नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 17 हमारा 69 का फैक्टर नहीं है, ना ही 47 का फैक्टर है। 23 हमारा क्या है, 69 का एक फैक्टर है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, 69 हो जाएगा। इसके बाद 29 था, 29 ना तो 69 का फैक्टर है, ना ही 47 का फैक्टर है। 11 ना ही 69 का फैक्टर है, ना ही 47 का फैक्टर है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सही हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, 23। तो आइए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, 159 की पावर 157, 12 की पावर 157। तो दोस्तों a माइनस बी के रूप में प्रश्न है। साथ ही में जो पावर है आपके पास विषम नंबर है, 8 नंबर है। जो 8 नंबर है तो इसको 1 मान लीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, 159 पावर 1 माइनस 12 की पावर 1 हो गया है। तो जब पावर 1 हो गया है तो ये आपका 9 में 2 निकल गया, कितना 7 बचा, 5 में 1 निकल गया, 4 बचा। यहाँ पर 1 हो गया है, 147 हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 147 नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 147 का कोई यहाँ पर फैक्टर तो नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों ये 37 है आपका, यहाँ पर ये इसका फैक्टर है नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 37 147 का यहाँ पर फैक्टर नहीं है। 29 भी आपका इसका फैक्टर नहीं है। 23 इसका यहाँ पर भी फैक्टर नहीं है। यहाँ पर 49 लिखा हुआ है, 49 से क्या ये डिविजिबल है, कंडीशन कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये आपका, यानी कि ये इसका फैक्टर है। 3 9 27, 3 चौक 12, 2 14, यानी कि ये आपको इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 49, अर्थात 49 क्या है, 147 का एक फैक्टर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए इसी क्रम में अभी हम क्वेश्चन और करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 56 की पावर 57 माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ पर 1 लिखा हुआ, 1 की पावर 57 नहीं लिखा हुआ है। तो इस 1 की पावर आपको क्या 57 यहाँ पर समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 की पावर 57 लिखा जा सकता है। ये a माइनस बी के रूप में लिखा हुआ है। तो आपके पास 57 विषम घात है, 8 नंबर है, तो इसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आप यहाँ पे बन गया 57 माइनस 1, इसकी पावर 1 होगा। यहाँ पर आपका 56 में निकल गया 55। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 55 आया है। तो 55 में यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, तो हो सकता है 55 का कोई फैक्टर लिखा होगा। तो 55 का फैक्टर यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ, 11। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका 11। आपका ना तो 13 फैक्टर है, ना तो 19 फैक्टर है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। तो आइए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 58 की पावर 12 माइनस 20 की पावर 12 हमेशा विभाज्य होगा। तो हमेशा विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं a माइनस बी के रूप में प्रश्न है। जो आपके पास पावर है वो क्या है, सम है। तो सम है, तो इसको हम सम को 2 समझेंगे। तो हमारा प्रश्न बन गया 58 की पावर 12 माइनस 20 की पावर 12। दोस्तों अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है। तो 58 प्लस 20, 58 माइनस 20, ये हमारा कितना हो गया 78। ये कितना हो गया आपके पास 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा 3। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पर तो ना 78 है ना 38 है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे
इनके कोई फैक्टर तो नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर 78 का फैक्टर कितना, ना तो आपके पास कितना होगा 47 होगा और ना ही आपका 23 होगा। 38 का फैक्टर देख लेते हैं। 38 का फैक्टर ना तो 47 है ना ही 23 है। तो हमारा ऑप्शन ना तो ये हमारा है ना ये है ना ये हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, नन सही हो जाएगा। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, नन। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, 68 की पावर 68 माइनस 20 की पावर 68 हमेशा विभाज्य होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी के रूप में है, पावर क्या है, समघात है। इसको हम समघात होगा तो इसको हम क्या समझेंगे, 2 समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या बन गया, 68 की पावर 2 माइनस 20 की पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन आपका a स्क्वायर माइनस बी, तो हो जाएगा 68 प्लस 20, 68 माइनस 20, ये हमारा कितना हो जाएगा आपके पास 88। ये इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 निकल जाएगा आपके पास 48। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में देख रहे हैं ना तो 88 है ना ही 48 है। तो निश्चित रूप से इनका या तो 88 का कोई फैक्टर लिखा होगा या तो 48 का कोई फैक्टर लिखा होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर 11 क्या है हमारे पास, 88 का एक फैक्टर है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 11 सही होगा। आपका 29 इनमें से किसी का फैक्टर नहीं है। तो आपका ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, आपका आंसर मिल जाता है। तो दोस्तों इसी क्रम में हम अभी और क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 13 की पावर 13 प्लस 17 की पावर 13 तथा 17 की पावर 17 प्लस 13 की पावर 17 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। का एक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास a प्लस बी के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं। a प्लस बी यानी a की पावर यहाँ पर 13 है प्लस b की पावर 13। यहाँ पर 13 क्या है हमारे पास विषम घात है। यहाँ पर दोस्तों ये हमारे पास विषम घात है, जो कि हमारे पास दूसरा यहाँ पर बहुपद दिया गया है वहाँ पर भी हमारे पास विषम घात है दोस्तों। इसलिए हम क्या करेंगे, इन विषम घातों को हम एक एक मान लेंगे। यहाँ पर भी हम एक एक मान लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 13 की पावर 1 प्लस 17 की पावर 1 तथा इसमें क्या बन जाएगा 17 की पावर 1 प्लस 13 की पावर 1। तो ये कितना हो गया, पावर 1 13 ही रहेगा, ये 17 ही रहेगा। तो ये कितना हो गया 30 तथा ये भी कितना हो गया 30 ही हो गया है। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों में हमारे पास क्या है, का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 30 इसमें भी है, 30 इसमें ही, इन दोनों में 30 है। तो दोनों में कॉमन क्या है 30 है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी में आपका कितना रहा 30 है। तो हमारा आंसर क्या सही हो गया 30। तो यही हमारा आंसर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, 37 की पावर क्या है 11 है प्लस 43 की पावर 11 है तथा 37 की पावर यहाँ पर 13 है प्लस 43 की पावर यहाँ पर 13 है का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके पास घात क्या है, विषम घात है। ये प्लस में दिया, ये भी प्लस में है। यहाँ पर ये भी विषम घात है, ये भी विषम घात है। जब विषम घात है तो इसको हम 1 1 मान लेंगे, ये भी हमारा 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 37 प्लस 43 तथा 37 प्लस 43। तो ये कितना हो गया 7 3 4 3 7 1 8
तथा ये भी आपका कितना हो गया 80। दोनों में क्या है 80 है। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 80 तो है नहीं है, यहाँ पर क्या है 12 है, 15 है, 25 है और 40 है। यहाँ पर आपका दोनों का गुणनखंड क्या निकला है 80 निकला है। तो दोस्तों अगर आपका 80 नहीं मिल रहा तो 80 का कोई एक फैक्टर भी मिल सकता है। तो 80 का फैक्टर यहाँ पर कितना है, क्या 80 12 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 15 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 25 से 80 कटता है, नहीं कटता है। तो 40 से 80 क्या है आपका कट जाता है, विभाजित हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 40। आपका आंसर यहाँ पर मिल गया है। तो दोस्तों आइए इसी क्रम में कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 तथा 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं 127 की पावर जो ये लिखी हुई है 127 और यहाँ पर 97 की पावर जो लिखी है 127, ये आपके पास एक विषम घात है, 8 नंबर है। इसको हम 1 लिख लेंगे। जब 1 लिख लेंगे तो क्या बन जाएगा 127 प्लस 97 तथा 127 की पावर 97, 97 की पावर 97, ये भी हमारे पास विषम घात है, इसलिए इसको भी हम 1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास 127 प्लस 97 बन गया। तो ये कितना हो गया 7 7 14 9 2 11 1 12 1 1 2 224 तथा 224। तो इन दोनों में आपका 224 आया है। तो कॉमन क्या हो गया, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया 224 हो गया। क्या 224 ऑप्शन में है? तो 117 यहाँ पर क्या लिखा है 224 लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन में है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अगर ये आंसर ऑप्शन में नहीं होगा तो इसका कोई यहाँ पर एक फैक्टर लिखा होगा, वो वहाँ पर ऑप्शन में होगा, फिर वो आपका आंसर बन जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन में दिया गया है 43 की पावर 43, 47 की पावर 43, ये विषम घात है, इसको 1 1 मानेंगे। ये आपका 43 की पावर 47, ये भी विषम घात है, इसलिए इसको भी हम 1 1 मानेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 43 प्लस 47 तथा ये क्या बन गया 43 प्लस 47। ये कितना हो गया 7 3 10 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, 90 हो गया तथा 90। और दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा जा रहा है, तो दोनों में यहाँ पर 90 है, तो यही आपका उभयनिष्ठ हो गया 90। क्या ऑप्शन में 90 है? 17 80 90, ये आपका कितना हो गया 90 हो गया। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 527 4 की पावर 379 प्लस 473 की पावर 379। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं जो ये हमारे पास लिखी हुई पावर ये क्या है 8 नंबर है, विषम घात है, इसलिए इसको 1 मान लेंगे। दूसरा जो ब्रैकेट है आपका पहले में प्लस था, दूसरे में माइनस है, और यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ 527 की पावर 166 समघात लिखी हुई है। समघात इवन नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर इवन नंबर जब लिखा हुआ होगा तो उसको हम 2 मान लेंगे। अगर आपके पास क्या लिखा विषम घात लिखी हुई तो उसको 1 मान लेना। अगर आपके पास समघात लिखी हुई तो उसको आप 2 मान लेंगे। यहाँ पर कितना बन जाएगा 527 प्लस 473
473। ये क्या बन जाएगा तथा 527 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 473 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका कितना हो गया, 7 3 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया, 1000 हो गया। तथा इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो जब a प्लस बी करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना, तो आपका a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, a प्लस बी करोगे तो 1000 हो जाएगा, इंटू a माइनस बी करोगे, 7 में 3 निकल गया, कितना 4 बच गया, 12 में 7 निकल गए, 5 बच गए, आपका कितना हो गया यहाँ पर 54 हो गया। और यहाँ पर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहे हैं दोस्तों। तो उभयनिष्ठ में आपके पास क्या है, ये आपका 300 500 700 900 आपको दिया गया है, 1000 मिल रहा है, लेकिन आपके पास ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका यहाँ पर कोई फैक्टर देख लेंगे जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। क्या 300 यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा, आपका गलत ऑप्शन हो गया। 500 दोनों को डिवाइड करेगा, निश्चित रूप से डिवाइड करेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। 700 दोनों को करेगा नहीं, 900 दोनों को करेगा नहीं, तो आपका एक ही ऑप्शन है बी 500 इसका आंसर हो जाएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 500 हो जाएगा। ऐसा ही कुछ प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, 23 की पावर 19 प्लस 19 की पावर कितना है 19 है। यहाँ पर ये विषम घात है, इसको आप 1 मान लेंगे। इधर आपका क्या लिखा है 23 की पावर 23, ये भी विषम घात है, 19 की पावर 23 ये भी विषम घात है, दोनों में प्लस है। यहाँ पर 23 और प्लस 19 कितना हो गया, 9 3 12 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया। तो आपका मिला 42 तथा 42 का उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको लिखना है। क्या 42 ऑप्शन में है, 42 ऑप्शन में नहीं है, तो 42 का कोई फैक्टर क्या ऑप्शन में है, तो निश्चित यहाँ पर ढूंढते हैं। क्या 18 जो है आपका 42 का फैक्टर है, नहीं है। क्या 21 42 का फैक्टर है, निश्चित रूप से है, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाता है 21। 25 इसका फैक्टर नहीं है, गलत हो गया। 32 42 का फैक्टर नहीं है, गलत हो गया। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दोस्तों आइए इसी क्रम में कुछ क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 29 की पावर 51 प्लस 19 की पावर 51 तथा 29 की पावर 100 माइनस 19 की पावर 100, यानी कि एक जगह प्लस में है एक जगह माइनस में है। इसकी पावर विषम घात है और इसकी पावर समघात है। यहाँ पर दोस्तों जो विषम घात है उसकी पावर आप 1 सपोज कर लेंगे, जो आपके पास पावर समघात है 100 है उसकी पावर 2 सपोज कर लेंगे। यहाँ पर ये अब आपके पास क्या बन जाएगा 29 की पावर 1 प्लस 19 की पावर 1 बन जाएगा, तथा ये क्या बन जाएगा 29 की पावर 2 माइनस 19 की पावर 2 बन जाएगा। तो दोस्तों जब ये पावर 1 होगा तो ये आपका 29 प्लस 19 हो जाएगा, तो 9 9 18 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया। दोस्तों ये आपके पास क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 48 इंटू ए माइनस बी करोगे तो आपका कितना 0 और 1 आपका 10 हो गया। तो ये आपका कितना मिल गया 48 मिल गया, ये आपका कितना मिल गया 48 इंटू 10 मिल गया। का उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ कितना है, यहाँ पर 48 है। क्या ऑप्शन में 48 है,
यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 30। तो 48 तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। तो क्या 48 का यहाँ पर कोई फैक्टर है? तो यहाँ पर 48 का फैक्टर क्या 15 है? क्या 15 इसको विभाजित करता है? नहीं करता है, आपका गलत हो गया। 20 क्या 48 का यहाँ पर फैक्टर है? नहीं है। 24 यहाँ पर 48 का क्या फैक्टर है? तो निश्चित रूप से है, तो 24 ही हमारा आंसर बन जाएगा। 30 क्या इनका फैक्टर है? नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या मिल गया? 24 मिल गया। इधर आइए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 की पावर 23 लिखा हुआ है, प्लस 23 की पावर 23 लिखा हुआ है। ये प्लस में है, घात क्या है? विषम घात में है, तो इसको आप 1 सपोज कर लीजिए। आगे क्या लिखा है? 43 की पावर लिखा है 46 लिखा हुआ। 46 क्या है? सम घात है, माइनस में है, और तो ये घात को आप क्या समझ लेंगे? पावर 2 समझ लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया? 43 प्लस 23 तथा ये क्या बन गया? 43 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर बन गया। ये क्या हो गया? 3 3 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, आपका 66 हो गया। तथा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी करोगे तो 66 आ जाएगा। a माइनस बी करोगे तो ये 0 हो गया। ये आपका 4 में 2 निकल गए, 2 बचे, 20 हो गया। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 66 है। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन में 66 है? से नहीं है। 66 4 ऑप्शन में कोई भी नहीं है। तो 66 का क्या कोई फैक्टर ऑप्शन में लिखा हुआ है? 7 क्या 66 का फैक्टर है? नहीं है, गलत हो गया। 9 क्या 66 का फैक्टर है? नहीं है, गलत हो गया। 11 क्या 66 का फैक्टर है? आपका सही हो गया। 13 क्या 66 का फैक्टर है? नहीं है, गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 11 की पावर 17 प्लस 17 की पावर 17 तथा 11 की पावर 53 प्लस 17 की पावर 53 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास ये विषम घात है, इसको 1 कर दीजिए। ये भी विषम घात है, ये भी 1 हो जाएगा। 53 विषम घात है, 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया? 11 प्लस 17 तथा 11 प्लस 17, तो ये कितना हो गया? 7 1 8 हो गया, 2 हो गया। 28 तथा 28, दोनों का उभयनिष्ठ क्या हो गया? 28। तो क्या 28 ऑप्शन में है? 12 14 16 18 नहीं है। तो क्या 28 क्या कोई फैक्टर है यहाँ पर? तो 12 क्या 28 का फैक्टर होता है? नहीं होता, गलत हो गया। 14 28 का फैक्टर होता है, तो आपका सही हो गया। 16 28 का फैक्टर नहीं है। 18 28 का फैक्टर नहीं है, गलत हो गया। तो आपका आंसर कौन हो गया? 14, ऑप्शन बी। इसी प्रकार से इधर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? 33 की पावर 99 प्लस 17 की पावर 99। तो 99 क्या है? विषम घात है, 1 सपोज करिए। फिर क्या लिखा है? 17 की पावर 23 प्लस 9 की पावर 23, ये भी विषम घात, ये भी आपका 1 सपोज करिए। तो इधर क्या बन गया? ये बन गया आपका 33 प्लस 17 तथा इधर क्या बन गया? 17 प्लस 9, तो कितना हो गया? 7 3 10, 3 1 4 1 5 तथा ये क्या बन गया? 9 7 16 और 1 1 2। तो 50 तथा 26 में कॉमन फैक्टर ढूंढना है, उभयनिष्ठ फैक्टर ढूंढना है। तो 50 और 26 का उभयनिष्ठ फैक्टर क्या है? क्या 0 है? नहीं है। क्या 2 है? क्या 2 दोनों में शामिल है? 2 दोनों को विभाजित करता है।
तो 2 ही हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर 3 क्या 50 और 26 का उभय निष्ठ फैक्टर नहीं है, गलत हो गया। 4 क्या 50 और 26 का उभय निष्ठ फैक्टर है क्या, 4 इन दोनों को विभाजित करता नहीं करता है, तो आपका गलत हो गया। सिर्फ कौन सा विभाजित करता है, 2, तो यही आपका 2 यहाँ पर ऑप्शन सही है। तो आइए अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, 59 की पावर 17 प्लस 17 की पावर 17 को भाग किया गया है 19 से, तो आपका शेष पूछा जा रहा है, शेष क्या बचेगा। दोस्तों ये आपका हमारा बाइनोमियल थ्योरम के तरीके से लिखा हुआ है और आपको 19 से भाग किया गया है, शेषफल पूछा जा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये घात हमारे पास क्या है, यहाँ पर 17 है और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन हम आपको बता दें, ऑप्शन दिया गया है 19, 17, 0 और 42, ऐसा दिया गया है ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर दोस्तों 17 क्या है, हमारा विषम घात है, तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, 59 प्लस 17 भागित कितना हो गया, 19, 9 7 16 हो गए, 5 1 6 हो गया और 1 7 हो गया। 19 से भाग किया, 19 चौक 76, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा विभाजित हो गया तो शेष हमारा क्या हो गया, 0 हो गया है। तो ऑप्शन में यहाँ पर शेष क्या है हमारे पास, 0, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाता है, 0। पुनः एक बार समझ लीजिए, 59 की पावर 17 प्लस 17 की पावर 17 को भाग किया गया 19 से, तो शेषफल पूछा जा रहा है आपसे। तो शेषफल पूछा जा रहा है, यहाँ पर ये आपके पास 17 विषम घात है, इसको 1 मान लेंगे, तो ये बच गया 59, 17 की पावर 1 हो गया, ये भी आपका 17 बन गया, बटे कितना हो गया 19, 9 7 16, 5 1 6 1 7 हो गया, बटे 19, 19 चौक 76, पूरा पूरा कट गया है, पूरा पूरा विभाजित हो गया है, तो शेष कितना हो गया, 0। तो हमारा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो आइए इसी तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 63 की पावर 23 माइनस 21 की पावर 23 भाग किया गया है 14 से और शेषफल पूछा जा रहा है आपसे। दोस्तों यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हमारा जो क्वेश्चन है बाइनोमियल रूप में है। यहाँ पर पावर 23 है, ये आपके पास विषम घात है, इसको 1 सपोज कर लीजिए, तो आपका कितना बन गया, 63 माइनस 21 बटे कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ पर 3 में 1 निकल गया, 2 बच गया और 6 में 2 निकल गए, 4 बच गए और आपका कितना हो गया, 14 14 ते 42, 3 बार गया पूरा पूरा, तो शेषफल यहाँ पे क्या बचा है, रिमाइंडर क्या बचा है, 0 बचा है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाता है, डी। यहाँ पर शेषफल हमारा कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। आइए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 43 की पावर 19 प्लस 13 की पावर 19 भाग किया गया 28 से और शेषफल पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 0, 1, 2 और 7। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आपको निकालना है। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है बाइनोमियल रूप में है और बाइनोमियल रूप में ये आपके पास घात क्या है, विषम घात है, तो इसको 1 सपोज कर दीजिए। यहाँ पर कितना बचा, 43 प्लस कितना बचा, 13 बटे कितना हो गया, 80, 28, आपका 3 3 कितना हो गया, 6, 4 1 5,
बटे कितना हो गया 28, 28 दूनी 56, पूरा पूरा विभाजित हो गया, 2 बार गया है तो रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर, ऑप्शन ए सही हो गया है। दोस्तों ऐसा भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षाओं में अक्सर पूछ दिया जाता है। तो आप पहले क्वेश्चन को देख लेना किस रूप में दिया गया है, बाइनोमियल रूप में दिया गया है तो आप इस तरीके से लगाएंगे, नहीं तो अगर आपका रिमाइंडर थ्योरम से लगाएंगे। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 5 की पावर 99 प्लस 5 की पावर 98 प्लस 5 की पावर 97 प्लस 5 की पावर 96 लिखा हुआ है और पूछा जा रहा है किस संख्या से विभाज्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 35, 31, 37, 39, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 की पावर 99, 5 की पावर 98, 5 की पावर 97, 5 की पावर 96। तो इसमें जो 5 की पावर 96 क्या है, सबसे छोटी घात के रूप में लिखा हुआ, तो इसको हम कॉमन कर देंगे। तो 5 की पावर 96 आपने कॉमन कर दिया, यहाँ पर 99 था, 96 कॉमन हो गया, तो 5 पावर कितना बचा हुआ है 3 बचा, प्लस 5 की पावर कितना 2 बचा, प्लस 5 की पावर आपका 1 बचा, प्लस 5 की पावर यहाँ पर 0 बचा। तो ये 5 की पावर 96 हो गया, ये कितना हो गया आपका 5 की पावर 3 हो गया आपका 125, प्लस 5 की पावर 2 हो गया 25, प्लस कितना हो गया 5, प्लस कितना हो गया 1, ये हो गया हमारा 5 की पावर 96, ये आपका 125 प्लस 25, ये आपका 150, 155, ये आपका हो गया 156। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे ये कितने से कटेगा। तो दोस्तों इसको हम जरा फैक्टर करके लिख देते हैं, ये आपका कितना। दोस्तों इसके हमने फैक्टर कर दिए हैं 156 के, ये 5 की पावर 96 हो गया, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये 2 दूनी 4 3 12 और 12 गुणित 13, 12 गुणित 13 कितना होता है 13 दूनी 26, 13 एक 13, 13 2 15, 156। तो आपका 156 के ये फैक्टर हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं किस संख्या से विभाजित है, तो ये आपका किस संख्या से विभाजित है ये आपको ढूंढना है। क्या ये 35 से विभाजित है, 35 से विभाजित होने का मतलब ये 5 गुणित 7 होता है। जब यहाँ पर हम 5 गुणित 7 से विभाजित करेंगे, 5 35 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर 7 नहीं आया है, 7 नहीं आया है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर 31 आपके पास 31 से यहाँ पर विभाजित नहीं होगा, ये भी हमारा गलत हो गया। ये फिर 37 लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं पे 37 से विभाजित नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। ये आपका कितना लिखा 39, 39 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 13 39। दोस्तों 3 इंटू 13, तो यहाँ पर 3 भी है 13 भी है, जब हम इससे 3 इंटू 13 यानी 39 से भाग करेंगे तो 3 भी कट जाएगा 13 भी कट जाएगा, तो हमारे पास पूर्णतया विभाज्य हो जाएगा। तो लिखा है किस संख्या से पूर्णतया विभाज्य है, तो आपका 39 से पूर्णतया विभाज्य है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। तो आइए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये लिखा है 4 की पावर 88 प्लस 4 की पावर 89 प्लस 4 की पावर 90 प्लस 4 की पावर 91 लिखा है किस संख्या से पूर्णतया विभाज्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 13, 17, 15 एंड 19। तो दोस्तों वही काम करना है जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर 4 की पावर जो लोवेस्ट पावर हो वो आप कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 की पावर यहाँ पर 88 कॉमन हो गया, कितना बचा 4 की पावर 0 बचा यहाँ पर, फिर क्या बचा ये, फिर 4 की पावर 1 बचा, प्लस 4 की पावर 2 बचा, प्लस 4 की पावर 3 बचा। तो ये आपका कितना हो गया
4 की पावर 88 हो गया इंटू ये कितना हो गया 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस कितना हो गया 64, तो 4 की पावर 88 ये कितना हो गया 6 4 10, 10 4 14 1, 15 के 5 हो गए और 6 1 7, 7 1 8 हो गया। तो इसके फैक्टर करके लिख लेते हैं। फैक्टर करके आप ऐसे ही देख रहे हैं, ये 4 की पावर 88 है, यहाँ पर 85 आया है, तो 85 किससे कट रहा है, क्या 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या 17 से कटेगा, 17 से कटेगा, 17 5 85 होते हैं, ये पूर्णतया कट जाएगा। क्या 15 से कटेगा, नहीं कटेगा, 15 से 85 यहाँ पे नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा गलत। 19 से 85 नहीं कटेगा, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन से हो जाता है, ऑप्शन बी 17। तो यहाँ पर ये 17 से पूर्णतया विभाजित होगा। तो आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 117 प्लस 3 की पावर 118 प्लस 3 की पावर 119 प्लस 3 की पावर 120 की संख्या से पूर्णतया विभाज्य है, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, 25 दिया गया है, 135 दिया गया है, फिर 50 दिया गया है, फिर आपका 125 दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर भी वही काम करना है, 3 की जो लोवेस्ट पावर होगी वो आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर कितना कॉमन हो गया, 3 की पावर 117 कॉमन हो गया। क्या बचा, यहाँ पर 3 की पावर 0 बचा, 3 की पावर 1 बचा, प्लस 3 की पावर 2 बचा, प्लस 3 की पावर 3 बचा। तो ये 3 की पावर 117 यहाँ पर कितना हो गया, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 हो गया। तो 3 की पावर 117 यहाँ पर कितना हो गया, 9 1 10 हो गया, 27 3 30 हो गए, आपका 40 हो गया। तो इसको जरा हम देखते हैं, इसको फैक्टर करके लिख लेते हैं। 3 की पावर 117 ये कितना हो गया, ये 5 इंटू 8। यहाँ पर दोस्तों अब देख रहे हैं किस ऑप्शन में यहाँ पर विभाजित होगा। क्या ये 25 से विभाजित होगा, 25 हमारा क्या होता है 5 इंटू 5। यहाँ पर एक बार 5 है, यहाँ पर 2 5 है, इससे विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 तरफ का 9 और 15 9 135। तो यहाँ पर इसका फैक्टर कितना हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 बार आया है, 3 यहाँ पर 117 बार आया है, तो ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा। और ये 5 से आपका एक बार 5 है, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो ये आपका हमारा 135 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। क्या ये हमारा 50 से पूर्णतया विभाजित होगा, 50 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2। यहाँ पर हमारे पास 5 2 बार है, यहाँ पर 5 1 बार है, आपका विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर 5 कितने बार है, 3 बार है, इसलिए यहाँ से इससे भी विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 हमारा 1 बार है, यहाँ पर 3 बार थी। तो यहाँ पर किस संख्या से विभाजित होगा, 135 से आपका विभाजित होगा। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। लिखा है a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a माइनस b से विभाजित होता है यदि n क्या है, n क्या है, एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है
एक प्राकृतिक संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं। a की पावर n माइनस b की पावर n, यहाँ पर दोस्तों हमने आपको बताया था अगर a माइनस b के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम और किससे विभाजित कह रहा है, a माइनस b से विभाजित होने के लिए कह रहा है। तो जरा हम 1 रख के देखें, n बराबर हम यहाँ पर 1 रखें तो क्या प्राप्त होगा, a माइनस b प्राप्त होगा। यानी कि n बराबर 1, 1 हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस b बचेगा जो कि a माइनस b से पूर्णतया विभाजित होगा। यानी कि ऑप्शन 1 भी यहाँ पर अभी आपका सही है। अब हम n बराबर यहाँ पर कह रहा है एक सम संख्या है, तो अब हम n बराबर यहाँ पर 2 रख कर देखते हैं। यहाँ पर 2 रख दीजिए तो क्या हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम देखेंगे a माइनस बी से विभाजित करेंगे तो ये a माइनस बी आपका कट जाएगा। यानी कि आपका n बराबर 2 के लिए भी एक सम संख्या है, तब भी आपका ये सदैव विभाजित होगा। फिर तो सम के लिए यहाँ पर किसका आपका n बराबर 2 के लिए भी वेरीफाई हो गया, तो 4 के लिए भी हो जाएगा, 6 के लिए भी हो जाएगा। n बराबर आपने विषम लिया था 1 के लिए, तो आपका 1 के लिए भी आपका वेरीफाई होगा, 3 के लिए भी होगा, 5 के लिए भी होगा, 7 के लिए भी हो जाएगा। फिर क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। तो n क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे थे हमारा 1 के लिए 1 3 5 7 के लिए भी आपका विभाज्य था और 2 4 6 के लिए विभाज्य था। तो यहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 के लिए भी विभाज्य होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए यहाँ पर विभाज्य भी होगा। अब यहाँ पर दिया गया है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 8। यहाँ पर दोस्तों प्राकृतिक संख्या में 2 के लिए भी वेरीफाई हुआ, 3 के लिए भी वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर 2 के लिए भी यहाँ पर ये विभाज्य होगा, 3 के लिए विभाज्य होगा, 5 के लिए विभाज्य होगा। यानी कि यहाँ पर आपके पास चारों ऑप्शन यहाँ पर सही निकल रहे हैं, लेकिन हमको ये देखना है इसमें से एक कोई ऑप्शन कौन सा सही होता है। तो दोस्तों ये जो आपका क्या लिखा हुआ है, एक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में क्या आती हैं, विषम संख्याएं भी शामिल हैं, सम संख्याएं भी शामिल हैं और अभाज्य संख्याएं भी शामिल हैं। इस प्राकृतिक संख्या में विषम संख्याएं भी आ जाती हैं, सम संख्याएं भी आ जाती हैं और अभाज्य संख्याएं भी आ जाती हैं। तो ये हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक प्राकृतिक संख्या। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो a माइनस बी से ये विभाज्य होगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, एक प्राकृतिक संख्या। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा a प्लस b से विभाज्य होगा यदि n एक विषम संख्या है, सम संख्या है, अभाज्य संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम किससे विभाज्य पूछ रहा है, a प्लस b से विभाज्य है। तो यहाँ पर हम पहले विषम संख्या रखते हैं, ऑप्शन ए के लिए देखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाता है, a प्लस b। तो a प्लस बी बन गया, तो जो कि a प्लस बी से विभाज्य है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होता है। फिर यहाँ पे कह रहा सम संख्या से विभाज्य है, तो ऑप्शन बी में हम n बराबर 2 ले लेते हैं।
जब 2 ले लेंगे तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी से विभाज्य होगा? नहीं होगा। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी सम संख्या वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में क्या लेते हैं? अभाज्य संख्या लेते हैं। सी में अभाज्य संख्या क्या होता है? n बराबर 2, 3, 5 होता है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या में 2 भी आता है, 2 के लिए विभाजित नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी में आते हैं प्राकृतिक संख्या। तो n बराबर प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्राकृतिक संख्या में 2, 4 के लिए ये विभाज्य नहीं है, ये हमारा भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सिर्फ विषम संख्या के लिए ही ये सत्य होगा और किसी से विभाज्य नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 सदैव विभाज्य होगा यदि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर पूछ रहा है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 सदैव विभाज्य होगा, अर्थात किस संख्या से विभाज्य होगा जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन दिए गए हैं 6, 8, 12, 24। इनमें से किस संख्या से विभाज्य है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है? तो दोस्तों यहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या होने का मतलब है n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। क्या क्वेश्चन दिया गया है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक संख्या में हम सबसे छोटी संख्या यहाँ पर रखेंगे। तो n इक्वल टू यहाँ पर हमें क्या रखना है? 1 रखना है। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 तो कितना हो गया? 1 इंटू 2 इंटू कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया आपका? 6। दोस्तों यहाँ पर 6 आया, क्या ऑप्शन में 6 है यहाँ पर? तो आपका कितना है? 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। यहाँ पर हमारे पास 6 आया है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाता है? 6 यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी क्रम में अगला हम क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? n स्क्वायर माइनस m इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 सदैव विभाज्य होगा जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर किस संख्या से विभाज्य होगा? 35 से, 40 से, 45 से या 50 से? दोस्तों यहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। क्या क्वेश्चन दिया गया है? n स्क्वायर माइनस n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3। दोस्तों सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 रखेंगे। n इक्वल टू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि ये 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोस्तों अगर 0 आ जाता है तो n इक्वल टू 1 आपको नहीं लेना है। n इक्वल टू अब 2 लेंगे। आपका 0 आ गया है, इसलिए n इक्वल टू 1 आपको नहीं लेना है। n इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या हो गया? 2 स्क्वायर यानी कि आपका हो गया 4 माइनस 2, फिर कितना हो गया? 2 प्लस 1, फिर कितना हो गया? 2 प्लस 2, फिर कितना हो गया? 2 प्लस 3। तो ये कितना बचा? 2, ये कितना हो गया? 3, ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 5, 2 3 6 और 6 पंचे 30। आपका कितना आ गया यहाँ पर? 120। 2 3 6, 6 पंचे 30, 3 चौक 12, 120। तो दोस्तों यहाँ पर 120 किससे विभाजित होगा? 35 से, 40 से, 45 से। यहाँ पर 35 से 120 तो विभाजित नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया। 40 क्या है? 120 को विभाजित करेगा, तो निश्चित रूप से हमारा ये ऑप्शन सही होगा।
45 120 को विभाजित नहीं करेगा, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन। 50 आपका 120 को विभाजित नहीं करेगा, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत। ऑप्शन कौन सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। तो दोस्तों आइए इसी क्रम में क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? n³ - n इंटू n² - 4 इंटू n² - 9 सदैव विभाज्य होगा यदि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो सदैव किस संख्या से विभाज्य होगा? फैक्टोरियल 15 से, फैक्टोरियल 7 से, आपका 123 से और 357 से। इनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आइए देखते हैं। तो आपका क्या दिया गया है? n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n = 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। यहाँ पर क्या है? n³ - n, n² - 4 और n² - 9। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं जब n = यहाँ पर हम 1 ले रहे हैं तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो आपको 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए हम n = 1 नहीं लेंगे। अब हम n = अगर 2 ले रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 - 4 हो जाएगा, तब भी ये हमारा पूरा पद 0 हो जाएगा, इसलिए हम n = 2 भी नहीं लेंगे। n = 3, यहाँ पर जब हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 × 9 -9, ये भी आपका 0 कर देगा, इसलिए n = आपको 3 भी नहीं लेना है। अब हम क्या करेंगे? n = क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। यहाँ पर कितना हो गया? 4³ - 4, ये कितना हो गया? 4² - 4, ये कितना हो गया? 4² - 9, ये कितना हो गया? 64 - 4 60 हो गया। ये हमारा 4 चौक 16 - 4 12 हो गया। ये 4 चौक 16, 16 में 9 निकल गया, 9 7 16 7 हो गया। दोस्तों अब इसके हम 60 के फैक्टर कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, और यहाँ पर 12 के भी फैक्टर कर देते हैं हम। कितना हो जाएगा? 3 × 4 3 चौक 12, और आपका ये कितना है? 7। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं? अगर 1 लिख लें, 1 × कर लें, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके बाद हम 1 2 यहाँ पर ले लेते हैं, हमने 2 ले लिया। फिर यहाँ पर हमने क्या ले लिया? 1 3 ले लिया। फिर हमने क्या ले लिया? यहाँ पर 4 ले लिया। फिर यहाँ पर हमने क्या किया? 4 आपका हो गया। फिर मैंने 5 लिख लिया। फिर हमने क्या किया? आपका 6 बच रहा है, तो 6 नहीं दिखाई दे रहा। देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास 1 2 और 1 3 बच रहा है। ये 2 और ये 3, ये आपका 2 और 3, तो ये 2 3 कितना हो गया? 6, और इंटू कितना हो गया? ये 7। तो हम देख रहे हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, ये हमारा क्या बन गया? फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाता है? फैक्टोरियल 7। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर प्राप्त हो गया है। करेक्ट आंसर क्या है? फैक्टोरियल 7। एक बार पुनः समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन क्या दिया? n³ - n, n² - 4, n² - 9। जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है तो n = आपको क्या रखना है? 1 2 3 4 5 6 7 इन्हीं में से रखना है। लेकिन हम n = वह संख्या नहीं रखेंगे जो इसको 0 कर दे। जैसे n = 1 पे इसका मान 0 हो जाता है, तो हमें n = 1 ही लेना है। n = 2 पर भी हमको क्या देख रहे हैं कि आपका 2 दूनी 4 -4, ये भी आपको 0 कर देगा, इसलिए हमको n = 2 भी नहीं लेना है। n = 3, तो 3 × 9 - 9, ये भी आपका 0 कर देता है,
इसलिए इसको भी हम नहीं लेंगे। n = 4 मैंने लिया, तो n = 4 लेने पर ये आपका 4 चौक 16 चौको 64 माइनस 4 आपका 60 बचा। 4 चौक 16 में 4 निकल गए 12 बचा। 4 चौक 16, 16 में 9 निकल गया 7 बचा। 60 के मैंने फैक्टर किए 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। फिर आपको मैंने 12 के फैक्टर किए हैं 3 × 4 में, और फिर आपका ये क्या है 7। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 हमारा यहाँ पे नहीं था, हमने 1 बना लिया है। यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है, फिर ये मैंने 3 लिख दिया है, और फिर हमने ये 4 लिख दिया है, फिर मैंने ये 5 लिख दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 नहीं दिखाई देता था, तो 6 के लिए क्या हुआ, एक 2 छूट गया था, एक 3 छूट गया यहाँ पर, तो उसका मल्टीप्लाई करके 2 3 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इनटू कितना हो गया, 7 हो गया। तो अब हम देख रहे हैं हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, अर्थात ये क्या बन गया, 7 फैक्टोरियल बन गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, 7 फैक्टोरियल आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर n - 1, 10 की पावर n - 1 सदैव 11 से विभाज्य होगा यदि n है एक विषम संख्या, यदि n है एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक 11 की कोई गुणज संख्या, ऐसा ऑप्शन में दिया गया है। दोस्तों हम जानते हैं 10 की पावर n - 1 दिया गया है। यहाँ पर पहला दिया गया है n एक विषम संख्या। जब n एक विषम संख्या होगा, यहाँ पर विषम कह रहे हैं, जब विषम कह रहे हैं तो आपको 1 मान लीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा 10 - 1 यानी कि 9 प्राप्त होगा, जो कि 11 से विभाज्य नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है, n एक सम संख्या है, यानी सम संख्या होने का मतलब है अब आपको क्या मान लेना है, आपको n को सम संख्या बोलना है, तो सम संख्या के लिए आपको इसको 2 मान लेना है। यहाँ पर आपका 2 मान लेंगे तो ये आपके पास क्या हो गया, 10² - 1 आपका a² - b, a² - b² यानी कि a + b यानी कि 10 + 1 और 10 - 1, ये हो गया 11 इंटू ये कितना हो गया 9। तो ये हम देख रहे हैं कि 11 × 9 प्राप्त हुआ है, जो कि 11 से क्या है, एक विभाज्य है। तो ये हमारा सम संख्या यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाता है। अगला भी ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, n क्या कह रहे हैं, n एक प्राकृतिक संख्या है। n एक प्राकृतिक संख्या होने का मतलब है आपको n = 1 2 3 4 5 आपको कह रहा है, लेकिन n = 1 के लिए आपका सत्य नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। 11 की कोई गुणज संख्या कह रहा, तो 11 हमारे पास क्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए इसके लिए भी सत्य नहीं होगा। सिर्फ n = एक सम संख्या होने पर ही सत्य होगा, अर्थात हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है, n एक सम संख्या होगी, तो ये आपका 11 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो आइए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर 2n - 1 सदैव विभाज्य होगा जबकि n एक धन पूर्णांक है। किस संख्या से आपका विभाज्य होगा, 7 से, 12 से, 18 से, 21 से, ऐसा आपसे बोल रहे हैं। यहाँ पर 7 की पावर 2n - 1 दिया गया है। n एक धन पूर्णांक संख्या, n = +1 +2 +3 +4 ... ये आपको रखना है। तो इनमें से जो सबसे छोटा आपका धन पूर्णांक है वो आपको रखना है इनके स्थान पर। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, जब हम 7 की पावर 2 और यहाँ पर n = 1 रखेंगे तो आपका 2 बचेगा, -1 बचेगा, जो कि आपका हो जाएगा 49 - 1 आपका कितना बचा, 48 बचा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 48 देख रहे हैं, ऑप्शन में नहीं है, तो 48
21 संख्या से विभाज्य हो रहा, 7 से हो रहा, 12 से हो रहा, 18 से हो रहा, 21 से हो रहा। 7 से नहीं हो रहा तो आपका गलत हो गया। आपका 12 से 48 विभाजित हो जाता है बच्चों 48, तो आपका निश्चित रूप से ऑप्शन बी सही हो जाता है। आपका 18 से विभाजित नहीं होगा, गलत हो जाएगा। 21 से विभाजित नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर 12, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर n-1 सदैव विभाज्य होगा जबकि n एक सम संख्या है। n एक सम संख्या है, तो दोस्तों n एक सम संख्या होने पर आप n = क्या लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8 लेकिन आपको सम संख्या में सबसे छोटी सम संख्या लेना है, n = 2 लेना है। तो ये 5 की पावर n-1 आपका क्या बन जाएगा, 5 की पावर 2 - 1, ये कितना बन गया, 25 - 1 अर्थात कितना बन गया, 24। दोस्तों यहाँ पर 24 की संख्या से पूर्णतया विभाज्य है, 13 से कि 5 से कि 7 से कि 8 से। 13 से आपका है नहीं, 5 से आपका है नहीं, 7 से आपका है नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाता है, ऑप्शन डी, यानी कि 8 से। तो आपका 5 की पावर n-1 सदैव की संख्या से विभाज्य होगा, 8 से विभाज्य होगा जब n = क्या रहेगा, एक सम संख्या रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 6 की पावर 2n-1 सदैव विभाज्य होगा जबकि n एक विषम संख्या है। n एक विषम संख्या आपसे बोल रहे हैं। यहाँ पर 6 की पावर 2n-1 आपको दिया गया है और n एक आपके पास विषम संख्या है, तो n = क्या लेंगे, 1, 3, 5, 7 तो आपको सबसे छोटा नंबर लेना है विषम का, तो n = 1 लीजिए। तो आपका क्या बन गया, 6 की पावर 2 × 1 यानी कि 2 आपका हो जाएगा, 2 × 1 - 1 आपका यानी कि 6 स्क्वायर -1। इस 1 को भी आप स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a - b a + b यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, आप पहले a + b करिए, 6 + 1 × 6 - 1, ये कितना आ गया, 7, ये कितना हो गया, 5, तो 7 × 5 कितना हो गया, 35। 35 यहाँ पर की संख्या से विभाजित है, 7 से है तो निश्चित रूप से 7 से विभाजित है, 14 से नहीं है, 15 से नहीं है, 21 से नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, 7। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।